हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन में। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। देखिए ये मेरा फिल इन द ब्लैंक है, यानी कि भरने वाला क्वेश्चन है और इसका डाटा पहले से बुक में आप लोगों को दिया हुआ है। जो निकालना है हम ऐसे करके लिख दिए हैं। ए मेरा 7 है, डी मेरा 3 है, एन 8 है और एन की वैल्यू निकालना है। इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, मेरा एन बराबर, अब देखिए एन का फॉर्मूला होता है मेरा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब एन की जब वैल्यू निकालेंगे हम लोग, एन बराबर ए का वैल्यू देखिए मेरा क्या है 7 है, यहाँ 7 लिख लेंगे। एन का वैल्यू 8 दिया है, यहाँ लिख लेंगे 8 माइनस 1 और इंटू ये मेरे क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू एन प्लस, देखिए 8 में से एक जाएगा तो मेरे कितना 7 गुणे 3। अब यहाँ ए एन इक्वल टू कितना हो गया मेरा 7 प्लस 21, यानी कि ए एन बराबर हो जाएगा मेरा 28। यही हमारा आंसर हो गया। बुक में जो फॉर्मेट दिया है भरने वाला, उस ए एन की जगह हम लोग 28 भर लेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, ए का वैल्यू दिया है एन का और एन का हम कह रहे हैं इसमें डी निकालने के लिए, तो डी इसका निकालेंगे। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए इसमें एन की वैल्यू दिया है 0, यहाँ 0 लिख लेंगे। ए का वैल्यू माइनस 18, एन का वैल्यू 10 माइनस 1 और डी का वैल्यू हमको निकालना है। अब देखिए 0, अब यहाँ क्या करेंगे 0 और ये संख्या क्या है मेरा प्लस में है, सॉरी माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 18 और यहाँ से जब घटाएंगे तो मेरा हो जाएगा 9 डी। यहाँ से हो जाएगा मेरा 18 बराबर 9 डी और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 18/9 बराबर डी। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 2 बराबर डी हो जाएगा, यानी कि यहाँ डी बराबर हम लोग का हो गया 2। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ये मेरा दिया है डी एन ए एन का वैल्यू सब दे दिया है, ये हमको निकालने के लिए बोल रहा है। फॉर्मूला मेरा सेम लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ऐसे जब भी सीरीज का क्वेश्चन निकालना हो, सब मेन इंपॉर्टेंट मेरा फॉर्मूला यही है, इसी के आधार पर मेरा सब चीज निकल जाएगा। अब एन का वैल्यू देखिए दिया है यहाँ पे माइनस का 5, ए दिया है हम लोग को निकालना है, एन दिया है 18 माइनस 1 और डी दिया है हम लोग को माइनस का 3, माइनस का 5 ए प्लस ये हो जाएगा मेरा 17 माइनस 3, माइनस का 5 ए माइनस प्लस, देखिए मेरा यहाँ माइनस हो जाएगा और 17 से कितना हो जाएगा मेरा 51 हो जाएगा, यहाँ 51 लिख लेंगे। ये हो गया हम लोग का माइनस 5, ए का वैल्यू निकालना है तो इसको हम लोग दाहिने साइड लेके बाएं साइड लेके जाएंगे। ये माइनस 51 है तो इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का 51 बराबर ए। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 46 आ जाएगा ए, यानी कि ए बराबर मेरा कितना हो गया 46 हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे भी मेरा सीरीज दिया हुआ है, इसको भी सेम उसी फॉर्मूले में निकालेंगे जो बाकी 3 क्वेश्चन हम निकाले फॉर्मूले से। ए एन बराबर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकाल लेंगे। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा मेरा, ए एन का वैल्यू दिया है 3.6 और ए का वैल्यू दिया है माइनस का 18.9, एन की वैल्यू हमको बोल रहा है निकालने के लिए तो एन माइनस 1 ऐसे लिख लेंगे और डी का वैल्यू दिया है 2.5, यहाँ से 3.6 माइनस का 18.9 को इधर लाएंगे हम लोग तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 18.9 बराबर कितना हो जाएगा n माइनस 1 टू 2.5। अब इन लोग को जोड़ना है, कितना हो जाएगा 9 6 15 मेरा हो जाएगा, हासिल 1 18 3 21 22, 22.5 हो गया मेरा n माइनस 1 टू 2.5। अब यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 2.5 क्या है मेरा गुना में है, तो बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागम चला जाएगा, ये 22.5 बटा 2.5 n माइनस 1 हो जाएगा। अब जब यहां से इसको सॉल्व करेंगे
तो दशमलव हटा कर देखते हैं हम लोग, तो 222/25, और नीचे का दशमलव हटेगा तो ऊपर मेरा 10 बैठेगा, और ऊपर का दशमलव हटेगा तो नीचे मेरा 10 बैठेगा, बराबर n-1 हो गया। अब यहाँ देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, अब 25 के पहाड़ा से ये मेरा 9 बार में सीधे सीधे कट जाए, 25 9 225 होता है। अब देखिए इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से लेंगे ये 9 बराबर n-1 हो गया, और यहाँ से देखिए 9 + 1 बराबर n, यहाँ क्या हो जाएगा 10 बराबर n, यानी सीधा सीधा n का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट है मेरा, इसमें भी सारा चीज हमारा दिया हुआ है, सीरीज वही निकालना है हमको। इसमें बोल रहा है कि an निकालने के लिए फॉर्मूला मेरा सेम लगेगा। अब देखिए इसमें an निकालेंगे तो an बराबर मेरा क्या हो जाएगा, a + n-1 इंटू डी। an बराबर a का वैल्यू देखिए 3.5, n का वैल्यू 105 -1, और d का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा यहाँ 0। an बराबर क्या हो जाएगा देखिए 3.5, याद देखिए प्लस छूट गया था मेरा, प्लस ये 104 हो जाएगा गुणे 0। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, an बराबर 3.5 प्लस, अब देखिए 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसको किसी से भी कितनी बड़ी संख्या हो चाहे कितना भी छोटा संख्या हो, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, 0 से जब किसी को गुणा करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। यहाँ सीधे an बराबर मेरा क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज गौर करने वाली बात है कि जब भी d मेरा 0 हो, इसके पहले वाले भी एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था 5.1 में, d जब भी मेरा 0 होता था तो सीरीज वही रिपीट होता था, जो a का वैल्यू रहेगा वही मेरा a1 a2 a3 a4 a5 a6 आगे सीरीज यही चलता रहेगा, क्योंकि जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो d क्या है 0 है, तो अगले वाले सीरीज में 0 ऐड करेंगे तो मेरा वही पहले वाला ही वैल्यू आएगा। तो इस तरह से ही मेरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, मतलब इसमें से कौन सा मेरा आंसर होगा। सीरीज दिया देखिए 10 7 17 क्या कह रहा है, 30वां पद मेरा क्या होगा, 30वां पद देखिए, 30वां पद जब भी हमारे पद का बात होगा तो मेरा क्या होगा, वो n की वैल्यू होगी। जैसे ये मेरा पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, उसी तरह करते करते जब हम a30 तक पहुंचेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो सीरीज दिया है, हमने a1 a2 a3 लिख लिया, n का वैल्यू भी लिख लिया। अब इसको सबसे पहले सार्वंतर डी निकालेंगे, तो डी निकालेंगे यहां सार्वंतर डी, ये क्या हो जाएगा a2 - a1 हो जाएगा। a2 देखिए मेरा क्या है 7 माइनस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हमारा डी निकल गया। अब यहां सीधे निकालेंगे हम लोग an निकालेंगे, तो an बराबर क्या हो जाएगा मेरा a + n-1 इंटू डी हो जाएगा। an बराबर a की वैल्यू देखिए मेरा कितना है 10 है, और n का 30 -1, और d का वैल्यू माइनस का 3 है। यहां से an बराबर ये 10 प्लस ये हो जाएगा 29 गुणे माइनस का 3। अब यहां से क्या हो जाएगा an बराबर ये 10, ये देखिए ये प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस मेरा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 29 3 87, 29 3 87 हो गया। तो an का वैल्यू जब निकालेंगे तो मेरा क्या होगा 87 में से, अब क्या करना है 10 हमको माइनस करना है, 10 में 87 माइनस करना, लेकिन करेंगे क्या, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 77। और देखिए कौन सा साइन बड़ा है, यानी कौन सा नंबर बड़ा है, 87 बड़ा है, 87 के आगे मेरा माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऑप्शन जब देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सीरीज हमारा ऐसा दिया हुआ है, कह रहा है कि 11वां पद क्या होगा। अब देखिए 11वां पद पहले ही बता चुके हैं, पद का बाद जहां भी आ जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा n हो जाएगा। n का वैल्यू कितना हो गया मेरा 11 हो गया, और a1 a2 a3 मेरा दिया हुआ। सबसे पहले इसका d निकालेंगे हम लोग, d बराबर मेरा फॉर्मूला होता है a2 - a1। a2 देखिए कितना है माइनस का 1/2, और माइनस, और a1 क्या है -3 है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, तो माइनस का 1/2 और प्लस का 3। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो देखिए क्या है मेरा 1 है, तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे ये मेरा 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा
6 हो जाएगा। अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। ए का वैल्यू मेरा हो गया 5/2। अब यहाँ किसी को समझने वाला दिक्कत हो सकता है, तो ये क्या, इसको इसको क्या करते हैं, भाग करते हैं हम लोग। यहाँ थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, जैसे ये है एलसीएम हम 2 लिए, यहाँ क्या करते हैं, इसका पहाड़ा पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़िए चाहे भाग करिए, तो 2 को 2 से भाग करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 हो गया, और ऊपर वाला जो भी नंबर है उसको क्या करते हैं, गुना करते हैं, इतना हो गया प्लस। देखिए फिर 3 को कितना बार से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 बार में, फिर यहाँ गुना 3, वही देखिए यहाँ -1 हो जाएगा प्लस का 6, यही नंबर मेरा आ गया। और चाहे तो ऐसे करिए और चाहे डायरेक्ट करिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an a का वैल्यू देखिए मेरा क्या है, माइनस का 3 दिया है, अब प्लस n का वैल्यू 11 माइनस का 1, और डी का वैल्यू कितना दिया है देखिए 5/2, ये हो जाएगा मेरा 5/2। an -3 प्लस ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 गुणे 5/2, 2 से ये कट जाएगा 10, 5 बार में। अब यहाँ देखिए an बराबर माइनस का 3 अब प्लस 5 गुणे 5, an बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस 25, an बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 में से 3 घटा देंगे तो मेरा हो जाएगा 22। यही मेरा आंसर हो गया। अब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी।